श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुजी, हाँ बेटा, कहाँ से आई हैं? गुरुजी हम यूपी से आए हैं। पहली बार आई कि पहली बार चुकी? जी पहली बार। अच्छा। रायबरेली जिला बोलो से। बेटा, क्या पूछना चाहती हैं? गुरुजी हमारे गले में सर में दर्द रहता है और 24 घंटे बना रहता है जी। और पेशी भी आती है और खेलता है। नारसिंह काल भैरव बड़े बाबा बोलता है। नारसिंह काल भैरव बड़े बाबा। काल नारसिंह काल भैरव बड़े बाबा। अच्छा। आपके बच्चे कितने हैं बेटा? 4 बेटियां हैं। लड़के नहीं है? जी नहीं। तो लड़का नहीं चाहिए आपको? जी चाहिए, पर हम ठीक हो जाएं तब। अरे ठीक हो जाए तो चाहिए जी। और ठीक ना हो तो नहीं चाहिए। हाँ सही बात, खिलाएगा कौन? कौन बड़ा करेगा? सही सोच है। अरे शरीर सही है तभी तो बच्चे सही लगेंगे, और शरीर टेढ़ा मेढ़ा फिर का बच्चे कौन खिलाएगा भाई? अड़ोसी पड़ोसी क्या? चलो कोई बात नहीं, अच्छी सोच है। कोई कहता है कराया है, कोई कहता है रास्ता का है, कुछ मालूम नहीं है कहाँ का। अच्छा। कैसे है। अब बेटा, जिसने कराया, जिसने भेजा, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। हम विश्वास करते हैं पहले ठीक हो, फिर हम कह देंगे जब भैंसा ने कराओ तो मान लें। जी गुरुजी। और ठीक नहीं भाई, और हमने भैंसा को नाम ले दो काका हमको। जी पहले ठीक हो और फिर हम सबके सामने बताएंगे कि इसने करो। जी गुरुजी। ठीक है ना? पहले लाभ और फिर हम आपको बताएंगे किसने करा। जी। और फिर करियर के चक्कर मत पड़ो। हमारी कहावत है कि आपको पेड़ चाहिए कि आम, तो आम ले लो। यदि पेड़ चाहिए तो फिर बाकी पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी कि बीज डालने वाला कौन है, जी इसका वास्तविक अधिकारी कौन है, तो फल मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, फिर वो एक लंबा विस्तार हो जाता है। जी हम ठीक क्या हो जाता है? लंबा विस्तार हो जाता है। बोलिए परम पूज्य सदगुरु श्री आदिवान महाराज जी की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोले पंडोकर सरकार की। चलते हैं आपके प्रश्न की ओर। हमने लिखा है आपके बच्ची का नाम सृष्टि, तृप्ति, आकृति, प्रगति, यह 4 संतानें हैं। इनके पति सुन रहे हैं, इनके साथ आने वाले सुन रहे हैं। ये नाम हमने सही बताया गलत? आप बताओ, ये नाम सही है गलत? जी सही। सही। चलिए, जब हम आकृति, सृष्टि, तृप्ति आदि सही बता रहे हैं तो हमें बताने, खुरागर करने वाले का इतना टाइम लगेगा बताने में। इतना कितना लगेगा? इतना। जी गुरुजी। जब तुम्हारे 4 बच्चों के नाम लिख दिए, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा, बालक होगा वर्ष 2022 में दिसंबर में गर्भधारण होगा, 2023 में पुत्र होगा। आशीर्वाद है। सिर का दर्द आदि दर्द ठीक होंगे। आपके गर्भाशय से बिगड़ किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपके गर्भ से बच्चे टुकड़े टुकड़े निकलते हैं। वह मासिक धर्म के पीप को पीते हैं, वो 50 शक्तियां हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि ज्यादा स्त्रीलिंग के आप मास्टर नहीं हो, और हम भी मास्टर नहीं है। जैसा हमने अपने गुरुमुख से सुना, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये राक्षस रूपी शक्तियां होती हैं, ये पीप पीती हैं, मल पीती हैं, भ्रष्टा खाती हैं। कुछ शक्तियां होती हैं धूप लेती हैं, हवन लेती हैं, यज्ञ का अनुष्ठान का, वायु में धुआं लेती हैं, वायु पीती हैं। ये देव कोटि की शक्तियां होती हैं जो निष्ठ होती हैं। वो तुम्हारा मूत्र इत्यादि इत्यादि गंदा भ्रष्ट कार्य करते हैं। अंडा खाते, मुर्गा खाते, भैंस खाते, पड़ा खाते, ऐसा करते हैं, जो जान लेते हैं, बलि लेते हैं। क्योंकि कली काल में कोई भी बलि देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पहले बलि जीवंत की जाती थी। हाल का बलि देने के बाद कली काल में जीव, यदि एक जीव को सुरक्षित रखने के लिए एक जीव की हत्या करनी पड़ी तो कोई धर्मात्मा पुरुष नहीं कर सकता ऐसा। पाप कौन लेगा? तो हमारे विद्वानों ने बलि का विधान खत्म कर दिया। कुछ खाने पीने लोगों ने, दारू मांस मच्छी खाने वाले लोगों ने, अड़ा पड़ा खाने वाले लोगों ने ये परंपरा चलाए रहे हैं, धर्म कर रहे हैं गांव देहात में कि चलो पड़ा काट दो तुम ठीक हो जाओगे, सुअर काट दो ऐसा हो जाएगा, मिर्ला काट दो ऐसा हो। ये एक मत खाने वाले लोग इस तरह की धर्म कर रहे हैं। सच्चाई है कि हमारे यहां पहले जब ये परंपरा खत्म हुई तो कान काटने की परंपरा आई। हल्का सा कान काटा, वहां छोड़ दिया और उसके नाम पे छोड़ दिया।
जैसे हमारे यहाँ भगवान शिव के लिए बैल के लिए बछड़ा छोड़ा जाता है, फिर वो जो स्वतंत्र घूमता है तो वही उसकी संज्ञा सांड हो जाती है, यानी नंदी बन जाते हैं। जी गुरुजी। मेरी बात समझ रहे? वो समाज को संचालन करने के लिए, माता बहनों के लिए, मक्खन के दूध के लिए, बच्चों के लिए उसका बीजक रूपी एक पुरुष बनता है जो पशुधन के लिए लाभदायक होता है, चाहे काला धन हो चाहे गौ माता हो। समझ रहे ना? तो बेटा मेरा आपसे कहने का मतलब है, आपके घर में बच्चा होगा, पंडु का दाम 5 अमावस्या करो, और जिन्होंने आपके घर में तंत्र बाधा की है उन्हें परमात्मा ईश्वर दंड देगा। हम दंड देने वाले नहीं है, मेरे हाथ में ये विधान नहीं है, जी गुरुजी। मेरे हाथ में ये चीज नहीं है। लेकिन बेटा हो करने के लिए तो हमारे शंकर, हमारे हनुमान जी महाराज, ये पंडोकर सरकार का दंड, ये गद्दी बहुत सक्षम है। गुरुजी हम पूजा भी बहुत करते हैं, बजरंग बली को दिया भी जलाते हैं, शनिवार मंगलवार अखंड ज्योत भी जलाते हैं। तो उस देख बेटा, जब किसी की कुछ आ जाती है, कई बार ग्रह चक्रों के कारण से हम लोगों को मानव जाति में आने के कारण कई बार ऐसी घटनाक्रम से गुजरना होता है। गुरुजी हम बहुत परेशान है, दर्द। और ये ध्यान रखो, किसी को मिलने का टाइम दिया हो, किसी कोई परीक्षार्थ व्यक्ति दरबार में हमारे कमरे में पहुंचा हो और उसको मैंने कहा हो कि दरबार में मिलेंगे, तो कृपया आप टाइम हो गया, मैं आपके लिए पुनः कल के लिए आमंत्रित करता हूं। और यदि सीधे से झुक के मिलना चाहते हो तो सुबह मिल लीजिएगा, पर्ची मेरे पास एडवांस इतनी लिख के लाया हूं। कब लिखता हूं, कैसे लिखता हूं, ये मैं रात रात भर सोता नहीं हूं, नींद नहीं आती तो मैं 7-7 बज जाते हैं, तब इतनी पर्ची एडवांस लिख के रखता हूं, वो हवा में नहीं बोलता हूं, ठीक है? और ये ध्यान रखो, हमने बिफोर पर्चियां कुछ लोगों की जो अपने आप को जो कालर घुमाते हैं कमरे में आकर, नहीं मेरी बताओ तो जाने, तो आप बाप के नौकर नहीं है, बंद कमरे में क्यों बताऊं, आओ मैदान में हम बताएं कि हम बता पाओ कि नहीं बता पाओ। बंद कमरा में कौन मात खाया, कौन हारा, कौन जीता, कैसे पता? सीधे बट गल जाए तो सीधे हो जाओ। बेटा आनंद लो, पर्चा दे दिया हमने आपको, स्क्रीन पर दिखा दिया जी। माइक नीचे रखो, जाओ। हम क्या चीज है क्या नहीं है वो तो परमात्मा समय बताता है। हमारे पंडोकर सरकार को कोई बस उनको पकड़ लीजिए, जाइए, धागा पहनो, 5 अमावस्या करो, ओम नमः शिवाय मारा करो, छोटी बड़ी परिक्रमा करो, हनुमान जी सहायता करेंगे, आशीर्वाद है। बैठिए बैठिए बैठिए। इनके पतिदेव सुन के तैयार हो, संतुष्ट हो गए? गलत तो नहीं बताया हमने? तुम ज्यादा पढ़े लिख रहे थे। बेटा सुनो हमारी बात, गुड़िया आप लोग सुनो, बेटा परीक्षा के लिए नहीं मत आया करो, ठीक है ना? आपको पत्नी को कोस रहे थे, 3 दिन हो गए तेरे चक्कर में बैठे बैठे है। बेटा गुड़िया देखो हाथ पे, वहीं से देखो, हाथ दिख रहा है हमारा, ये माइक पहुंचाना उन तक, वहीं खड़े, वहीं हाथ मत लगाइए, एक जगह खड़े रहो। बेटा क्या दिख रहा है, माइक से बोलिए। अभी कुछ नहीं। अब देखिए, अभी नहीं गुरुजी। अब देखिए, अभी नहीं दिखाई पड़ा। चलो जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे, आपकी बाधा से खत्म।